अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बप्पी लहरी, जो कि 27 नवंबर 1952 को पैदा हुए और 16 फरवरी 2022 को खालिक हकीकी से जा मिले। बप्पी लहरी हिंदी फिल्मों में एक मशहूर मौसीकार थे। सोने के गहनों से लदे बप्पी लहरी के संगीत में अगर डिस्को की चमक दमक नजर आती है तो उनके कुछ गाने सादगी और संजीदगी से भरे हैं। बप्पी लहरी का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। वो जलपाईगुड़ी में मुकीम एक ब्राह्मण खानदान में 27 नवंबर 1952 को पैदा हुए। उनके वालिदैन ऑपरेश लहरी और बांसुरी लहरी क्लासिकी मौसीकी के मारूफ गुलकार और मौसीकार थे। उनका असल नाम अलकोश लहरी था, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए अपना नाम बप्पी लहरी मुंतखब किया और इसी से मशहूर हुए। अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए बप्पी लहरी ने 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया। ताहम अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने ज्यादातर पार्टी डांस मौसीकी तरतीब दी। बप्पी लहरी ने सन 1970-80 की दहाई की फिल्मों के डिस्को थीम के साथ साथ बहुत से मशहूर गीत कंपोज किए जो यादगार बन गए। बप्पी लहरी ने मशहूर बॉलीवुड फिल्में डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, शराबी, एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न, डांस, कमांडो, आज के शहंशाह, थानेदार समेत बेशुमार फिल्मों के गाने कंपोज किए। पिछली दहाई में बप्पी लहरी ने फिल्म द डर्टी पिक्चर का गाना ओ ला 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 ला, गुंडे का गाना तूने मारी एंड जैसे मशहूर गाने गाए। हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। उन्होंने आखिरी बार सन 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए गाना भनगास कंपोज किया था। कामयाब मौसीकार ने सियासत में भी एंट्री दी थी। उन्होंने सन 2014 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। बप्पी ने अपने म्यूजिक के अलावा सोने की भारी चेन और धूप का चश्मा पहनने की वजह से भी शोहरत पाई। बप्पी लहरी को आपने तस्वीर में सोने की मोटी मोटी चेन पहने देखा होगा। दरअसल उन्हें मौसीकी के साथ साथ सोने की मोहब्बत भी बचपन से ही मिली थी। उन्होंने एक दफा एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ ने मुझे सोने की एक चेन दी थी जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा का लॉकेट था। इसके बाद मुझे फिल्म जख्मी मिली, जो कि मेरी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। बप्पी लहरी का कहना था कि जब उनकी मां ने उनके गले में वो हार डाला था तो उन्होंने कहा था कि ये उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगा। और इसके बाद तो कामयाबियों का सिलसिला ही चल निकला। बॉक्स ऑफिस में मजीद कामयाबियों के साथ उनके गले में मजीद सोने के हार भी आते रहे। मां के बाद उनकी अहलिया चित्रानी ने सन 1977 में उनके यौम पैदाइश पे एक सोने की चेन दी जिसमें गणपति वाला लॉकेट था। और उसके बाद बप्पी के मुताबिक उन्हें सुपर बॉक्स ऑफिस हिट आपकी खातिर मिली, जिसमें बम्बई से आया मेरा दोस्त गीत इंतहाई मशहूर हुआ। उन्होंने फिल्म शराबी के लिए सन 1985 में बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी हासिल किया और इसके 1 साल बाद उन्होंने सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड कायम किया। सन 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा किया। सन 2020 में फिल्म बागी 3 के लिए म्यूजिक दिया, जो कि उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। बप्पी लहरी 16 फरवरी सन 2022 को मुंबई के क्रिएटिव केयर हॉस्पिटल में 69 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। क्रिएटिव केयर हॉस्पिटल में बप्पी लहरी के मालिक डॉक्टर दीपक ने बप्पी लहरी के इंतकाल की तस्दीक की और बताया कि जब बप्पी लहरी को हॉस्पिटल लाया गया तो उनका ब्लड प्रेशर कम था। डॉक्टर के मुताबिक हॉस्पिटल आने पे बप्पी लहरी की तबीयत बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बप्पी लहरी को हॉलीवुड का रॉक स्टार भी कहा जाता है। बप्पी लहरी ने अपनी वफात से चंद दिन कबल लता मंगेशकर के इंतकाल पर अपने बचपन की तस्वीर शेयर की थी और उस वक्त बप्पी लहरी नहीं जानते थे कि चंद दिन के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। आज हमने बात की भारत के मारूफ नगमा साज, गुलकार, अदाकार, सियासतदान बप्पी लहरी की, जो कि 16 फरवरी सन 2022 को इस दुनिया से कूच करके उन्होंने एक नस्ल को अपनी मौसीकी के सहर में जकड़े रखा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।